बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जी आज हम लोग 9th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड के एग्ज़ाम के हवाले से उनके बारे में बात करेंगे। ये बेटा जो क्वेश्चंस हैं सबसे पहले आप लोग ये क्वेश्चन तैयार करेंगे, बाकी जो आपका दिल करे वो आप लोग कर लें, उसको ओवरव्यू एक दफ़ा कर लें। लेकिन जो मैं अभी आपको क्वेश्चन बताऊंगा वो आपने पहले तैयार करने हैं। हम लोग 2 या 3 सेक्शन में हम लोग जो है ना ये केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग हैं, शॉर्ट हैं, इनको हम लोग देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 है जी हमारे पास, ये देखें जरा 9th क्लास की केमिस्ट्री है। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास केमिस्ट्री के बुनियादी उसूल। इसमें बेटा सबसे पहले आपने केमिस्ट्री की तारीफ करनी है और उसके बाद ये जो केमिस्ट्री की ब्रांचेज हैं इनके बारे में मैं आपको वाज़ह तौर पर बात बता दूं। ये जो केमिस्ट्री की ब्रांचेज हैं ये शॉर्ट में भी पूछ लेते हैं, लॉन्ग में भी पूछ लेते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन आता है ना ज़्यादातर वो ये आता है कि बायोकेमिस्ट्री से क्या मुराद है, इसका स्कोप लिखें। स्कोप के बारे में क्वेश्चन आता है, स्कोप, अहमियत और इसकी एप्लीकेशंस, ये इस तरह से वो क्वेश्चन पूछते हैं। और अगर वो लॉन्ग पूछेंगे तो लॉन्ग में वो पूछते हैं जी कोई सी 5 केमिस्ट्री की ब्रांचेस की वजाहत करें, तो आपने 5 इनको ध्यान से करना है। मकसद ये है बात करने का। और ये ब्रांचेस है मोस्टली, इसमें बायोकेमिस्ट्री से क्या मुराद है इसका स्कोप बयान करें और उसके साथ जो है ना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें बेटा जो इन्होंने 4-5 बुक में 6-6 लाइनें दी हुई हैं। बायोकेमिस्ट्री है, आपने पूरी की पूरी लाइनें नहीं करनी होती, आपने एंड वाली लाइन पे इसकी जो है ना एप्लीकेशंस, इसका स्कोप या इसकी अहमियत दी होती है, वो आपने 3 ही अल्फाज लिखने होते हैं। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री की ब्रांचेस आपने ध्यान से करनी है, बड़े ध्यान से करनी है, इसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं है। उसके बाद जी बुनियादी तरीफे में तारीफें जो है ना बेसिक डेफिनेशन है, इसमें मैटर की तारीफ है और उसके बाद सब्सटेंस की या शय की तारीफ है, मिक्सचर की तारीफ है। ये 3 तारीफें आपने करनी है। और उसके बाद बेटा तबी खसूसियात और कीमियाई खसूसियात, ये दोनों जो है ना आपने ध्यान से करनी है। उसके बाद बेटा आ जाए पेज नंबर 6 पे आ जाए। एलिमेंट की जदीद तारीफ बहुत मशहूर है, आपके एग्जाम में आती है, पिछले साल आई है। एलिमेंट की तारीफ क्या है? और उसके बाद बेटा ये जो एंड वाली पेज नंबर 6 पे एंड वाली 1 2 3 4 5 लाइनें हैं ना, ये मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, ये एक दफा लॉन्ग में भी आई हैं, शॉर्ट में भी आई हैं, इसलिए आपने ये 5 लाइनें बड़े ध्यान से करनी है। और इसका क्वेश्चन इस तरह से बनता है जी, एलिमेंट कितनी हालतों में पाया जाता है, हर एक की मुख्तसर वजाहत करें। तो एलिमेंट 3 हालतों में पाया जाता है, ठोस, माया और गैस। बल्कि ये एमसीक्यूज के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत बहुत ज्यादा मशहूर है। उसके बाद बेटा ये जो पेज नंबर 7 है, इसमें सिर्फ आपने करना क्या है कि वैलेंसी की आपने तारीफ करनी है। वैलेंसी से क्या मुराद है, इसकी 4 मिसालें लेंगे। किसी एटम के बैरूनी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को उसकी वैलेंसी कहते हैं। किसी एटम के बैरूनी शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, उसको वैलेंसी कहते हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 है, ये आपने ज़हन में बात रखनी है। हम लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री में इसकी बड़ी वजाहत जो है ना देखेंगे, बड़ी वजाहत के साथ इसको रीड करेंगे, पढ़ेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद इसी तरह वेरिएबल वैलेंसी है, या आपने वेरिएबल वैलेंसी की तारीफ करनी है। और उसके बाद कंपाउंड से क्या मुराद है, इसके इकसाम बयान करें। ये शॉर्ट भी है, लॉन्ग भी है, तो ये कंपाउंड की आपने तारीफ करनी है जी। उसके बाद बेटा मिक्सचर से क्या मुराद है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पेपर में आता है। अच्छा बेटा एक और बात मैं आपको वाज़ह तौर पर बता दूं, ये आपका जो चैप्टर नंबर 1 है ना, इसमें उन्होंने बुक वालों ने क्या किया हुआ है, टेक्स्ट बुक वालों ने, कि जो डिफरेंस है वो 7-7 8-8 लिखे हुए हैं। आपने परेशान नहीं होना, आपने अपनी मर्जी से 5 करने हैं। जो आपको आसान लगते हैं ना आपने वो करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, मैं एक डिफरेंस को पहले लिख दूं उसको बाद में लिख दूं, कुछ भी नहीं होता, नथिंग, कुछ भी नहीं होता। आपने अपनी मर्जी से 5 करने हैं डिफरेंस, 4 कर लें, 5 कर लें, 5 नंबर का आता है तो 5 लिखेंगे, एक्स्ट्रा आप लोग लिख देंगे, वो आपकी मर्जी है। तो आप 5 जो है ना वो डिफरेंस करेंगे। ये कंपाउंड और मिक्सचर में जो फर्क है, छोटे छोटे डिफरेंस कर लें। उसके बाद बेटा एटॉमिक नंबर, मैथ्स नंबर, ये आपने नहीं छोड़ना, ये आपने बड़े ध्यान से करना है। एटॉमिक नंबर, मैथ्स नंबर, ये आपके पेपर में आता है, आएगा इंशाल्लाह। और उसके बाद बेटा अच्छा इसकी एग्जाम्पल भी करनी है, एग्जाम्पल के बगैर इसका कोई गुजारा नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट, इसका ना एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो पूछता है, वो मैं आपको बताता हूँ जरा। उसको कीमिया फार्मूला कैसे लिखा जाता है, कीमिया फार्मूला की अहमियत के साथ इन्होंने देखे जरा
ये पॉइंट बताए हुए हैं 5, ये आपने 5 पॉइंट लिखने होते हैं, वो अहमियत पूछता है। अच्छा जी, उसके बाद बेटा ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना क्वेश्चन, एम्पिरिकल फार्मूला और उसके साथ मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये दो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान से करनी है। और टेबल 1.6 है, ये 1.6 टेबल आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी ले लेता है, आपसे एमसीक्यूज भी ले लेता है, हर हवाले से इंपॉर्टेंट है, वो आपने ध्यान से तैयार करना है। 1.6 टेबल कंपाउंड के एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला की एग्जांपल्स आप लोग तारीफ करें और इधर से मिसालें कर लें। अच्छा जी, एम्पिरिकल फार्मूला में बेटा जो कीवर्ड है ना वो सादा तरीन शक्ल है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कीवर्ड है वो एलिमेंट्स की हकीकी तादाद को जाहिर करता है। मैंने पहले भी बताया कीवर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जो कि एग्जामिनर आपके पेपर में ढूंढ रहा होता है, हम लोग ढूंढ रहे होते हैं। जब हम पेपर चेक करते हैं तो हम लोग देख रहे होते हैं बच्चे ने कुछ लिखा है, अगर आप 17 नंबर 18 नंबर पे आते हैं तो हम लोग एग्जामिनर हम लोग वो लफ्ज देख के बच्चे को पास कर देते हैं, तो इसलिए आपने कीवर्ड मिस नहीं करना। अच्छा बेटा, उसके बाद सबसे एंड वाली लाइन है, ये बहुत मशहूर है, कंपाउंड के एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसे होते हैं, मसलन पानी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपको जो है ना मिलेगा आपके एग्जाम में, ये लाइन मिलेगी, ध्यान से आपने तैयार करनी है। मॉलिक्यूलर मैथ और फार्मूला मैथ, इसमें सिर्फ आपने करना क्या है कि एटॉमिक मैसेज का मजमूआ इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मैस कहलाता है, एटॉमिक मैसेज का मजमूआ कीवर्ड है। और इसी तरह आगे दिया हुआ फार्मूला यूनिट में जो तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज के मजमूए को फार्मूला मैस के आपने तारीफ करनी है, नॉर्मली है। अच्छा जी, उसके बाद बेटा ये दिया हुआ है कैटाइन और एनाइन, आइन से क्या मुराद है, इसकी दो अक़साम बयान करें, कैटाइन और एनाइन, आपने दो फर्क करने हैं, ज्यादा फर्क नहीं करने। आइन किसी भी चीज के ऊपर जमा का चार्ज हो, मनफी का चार्ज हो, उसको आइन कहते हैं। कैटाइन है, और एन आइन है, एन नेगेटिव, एन नेगेटिव, आपने इस तरह से इसको याद रखना है, एक याद रख लें, दूसरा आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। उसके बाद बेटा एटम और आइन में फर्क है, आप लोग पहला कर लें और तीसरा कर लें, दो आपने इसमें फर्क करने हैं। उसके बाद बेटा मॉलिक्यूलर आइन है, मॉलिक्यूलर आइन से क्या मुराद है, इसकी जो है ना वो अक़साम बयान करें। मॉलिक्यूलर वही बात आ गई, मॉलिक्यूलर कैटाइन और मॉलिक्यूलर एनाइन। मॉलिक्यूलर एनाइन ऐसा जिसके ऊपर मनफी का चार्ज हो। उसके बाद बेटा मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आइन में फर्क है, मैंने आपको पहले एक बात बता दी है, आपने दो फर्क आसान से करना है। बेटा फ्री रेडिकल आपके पेपर में आएगा, ये आपने बड़े ध्यान से करना है, इसमें आपने तारीफ करनी है, उसकी लामत करनी है, और उसके बाद उसकी एग्जाम्पल करनी है, ठीक है। उसके बाद आइन और फ्री रेडिकल, मॉलिक्यूल की अक़साम बयान करें, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको एग्जामिनर देखता है ना उसके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, और है भी ये आसान। एक और बात बेटा आपको बात बता दूं, आपके एग्जाम के हवाले से, जब भी एग्जामिनर पेपर डिजाइन करते हैं तो उस वक्त वो इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से डिजाइन करते हैं, एक क्वेश्चन आपका आसान होता है, दूसरा मुश्किल होता है। इस चैप्टर का अब ये आसान क्वेश्चन है, इस चैप्टर से अगर लॉन्ग आएगा ये आसान आएगा ये वाला, और मुश्किल वो डेफिनेशन बना के न्यूमेरिकल टाइप का जो है ना क्वेश्चन देते हैं। तो इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है, अगर आपने पास होना है तो आसान कर लें, मुश्किल तो आपको नहीं होगा। अगर आपने अच्छे नंबर एक्स्ट्रा जो है ना मार्क्स बहुत अच्छे नंबर लेने हैं, इट मींस के, तो फिर आपने क्या करना है कि सब कुछ आपको तैयार करना है। मॉलिक्यूल्स की अक़साम आपने तैयार करना है जी, ये लॉन्ग भी है शॉर्ट भी है, दोनों ही है। उसके बाद बेटा मैं पेज नंबर अगर 21 पे मैं अगर आपको कहूँ ना कि एवोगैड्रो नंबर आपको 2 नंबर 4 नंबर दे के जाएगा, इसको आपने नहीं छोड़ना। ये आपको डायग्राम भी देखे तरह नजर आ रही है, बहुत अच्छी डायग्राम है ये जो है ना ये साइंसदान है, तो इसके नीचे जो लिखा हुआ है इसको काइंडली तैयार कर लेना। ये साहिब आपको 2 या 4 नंबर दे के जरूर जाएंगे, और आपको इनकी पेपर में याद भी आएगी, इंशाल्लाह याद आएगी। तो ये आपने बेटा छोड़ना नहीं है, ये एवोगैड्रो नंबर को किसी सूरत भी नहीं आपने छोड़ना, ठीक है। अच्छा जी, अब इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं? पहली बात यह है कि मैंने आपको बताया केमिस्ट्री की जो ब्रांचेज हैं वो आपने ध्यान से तैयार करनी है। उसके बाद इस चैप्टर का जो बेटा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, एलिमेंट की जदीद तारीफ करें और इसकी अक़साम कौन कौन सी हैं, एलिमेंट कितनी हालतों में पाया जाता है। उसके बाद बेटा कंपाउंड से क्या मुराद है, इसकी अक़साम बयान करें, ये भी जो है ना एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर का। उसके बाद जी कंपाउंड और मिक्सर में फर्क बयान करें, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। अच्छा, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, इन चारों में से आपको एक तारीफ जरूर मिलेगी पेपर में, ध्यान से तैयार कर लेनी है, मैंने आपको दोबारा फिर बता दिया ये। अच्छा जी, उसके बाद जी आ जाए आप लोग
मॉलिक्यूल से क्या मुराद है, इसकी इकसाम बयान करें। बिल्कुल आसान, नहायत ही आसान जबान में आप लोग इसको याद अपने अल्फाज में लिख लें। बेटा पेपर में आपने ये कभी भी नहीं कंफ्यूज होना। 10th क्लास में भी इंशाल्लाह हम लोग केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में भी गाइड करूंगा, बायोलॉजी के बारे में भी गाइड करूंगा, आपकी हर हवाले से रहनुमाई करूंगा। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने एक जो है ना वो पॉइंट पहले लिख दिया, डेफिनेशन, कुछ भी नहीं होता। आप जो आपको आता है ना आपने वो पेपर पे ट्रांसफर करके आना है और इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद रखनी है, इंशाल्लाह आपको अच्छा ही मिलेगा अगर आपने कुछ लिखा है तब। किताब से देख, किताब में जो मौजूद है वो लिखा है, ऊट पटांग नहीं छोड़नी उधर जाके। अच्छा जी, उसके बाद बेटा ये आ जाए इसकी एक्सरसाइज पे आ जाए। देखिए जरा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री की तारीफ करें, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बड़ा क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है। बायोकेमिस्ट्री से क्या मुराद है, इसका स्कोप बयान करें। एम्पिरिकल फार्मूला की तारीफ मिसाल के साथ करें, तो ये आपने करना है। एलिमेंट को सिंबल से लिखने का क्या फायदा है, ये आता है आपके पेपर में। एटॉमिक मास यूनिट की तारीफ करें, इसकी जरूरत क्यों पेश आई। मैंने आपको बोला है ना कि उस चैप्टर में पहले उधर है, ये वाला हेडिंग है इसकी, अलग टॉपिक है, लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन इधर से लेता है। अच्छा जी, उसके बाद होमोटॉमिक और हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल में फर्क वादा करें। बेटा मैं एक और बात आपको बता दूं, इस चैप्टर नंबर 1 में ना न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल आपका 2 नंबर का आएगा, 4 का आएगा। काइंडली आप 4 नंबर के पीछे जो है ना वो मत भागें। मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं या होती हैं वो 4 नंबर के पीछे कहते हैं जी मैंने पहले न्यूमेरिकल। बेटा पहले आप लोग 55 को अपनी ग्रिप में लें, 56 को लें, 58 को लें, बाद में आप लोग न्यूमेरिकल पे जाएं। और न्यूमेरिकल जो है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा, अगर आसान भी देंगे आप हल कर लेंगे, लेकिन आप लोग पहले 55 को तो अपनी ग्रिप में ले लेना, बाद में आप लोग न्यूमेरिकल करें। इस तरह से जो है ना अपना टाइम आपने वेस्ट नहीं करना इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में। आप न्यूमेरिकल करने बैठ जाएं और सारे का सारा टाइम आपका जो है ना न्यूमेरिकल में वेस्ट हो जाए। उसके बाद जी एटम की साख के बारे में बेटा ये है जी चैप्टर नंबर 2 है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपने एटम किस जबान का लफ्ज है, ये एमसीक्यू भी आता है, लतीनी जबान का लफ्ज है, एटम की तारीफ करें। अच्छा बेटा एक बच्चे ने कमेंट में पूछा हुआ था कि सर पास किस तरह से हो सकते हैं, मैं आपको बात बता दूं। बेटा चैप्टर नंबर 4 कर लें, 2 चैप्टर अच्छे तरह से कर लें। चैप्टर नंबर 4 कर लें, 2 कर लें, 1 कर लें, 4 कर लें, या आप लोग 2 मतलब कि 2 या 3 चैप्टर, बाकी आप कुछ भी नहीं करें, बाकी आप कुछ भी नहीं करें। आप किताब, बाकी आप कहें जी मेरे लिए किताब है ही नहीं, मैंने 2 चैप्टर करने हैं भाई, आराम सुकून से पास होके मैंने मौजें लगानी है या ऐसी, ओ भाई कुछ भी नहीं करें। 2 चैप्टर पहला चौथा कर लें। अगर आपने थोड़े से मिसाल के आप कहते हैं जी मेरे सर 30 से 40 के दरमियान में नंबर आने चाहिए, पहला दूसरा चौथा कर लें बस। और बाकी जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा अगर आपका दिल करे कि मैं वो कर लूं तो आप लोग वो कर लें, अगर आप नहीं करना चाह रहे कोई बात नहीं। लेकिन ये बेटा 3 चैप्टर आपको 30 नंबर दे जाते हैं, 25 नंबर आपके पक्के टक्के, मैं आपको लिख के देता हूं, आपको 25 नंबर आ सकते हैं। शर्त यह है कि आपको आने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप लोग कमरे इम्तिहान में बैठे हैं और आपकी गरारियां फंस रही हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे सर वो भूल, ऐसा नहीं फिर होना चाहिए। फिर आपको इट मीन्स के 3 चैप्टर आपको पानी पानी आने चाहिए। 2 चैप्टर कर लें, सारी किताब के एमसीक्यूज कर लें, पास्ट पेपर 2 उठा के कर लें, लाहौर बोर्ड के कर लें, गुजरात जिस बोर्ड के भी आप हैं, 1 साल के ना 2 साल के पेपर उठा के कर लें, उनके शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज आप लोग आराम से पास हो जाएंगे। और मैं ये बात गारंटी से कहता हूं, आपको लिख के देता हूं, आप इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि मैंने क्या बोला है, आपको आना चाहिए, उधर जाके आपके दिमाग की ब्रेन की गरारियां नहीं फंसनी चाहिए कि नहीं आता, इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बेटा एटम की तारीफ और एटम की जुबान का लफ्ज है। एटम के बारे में जो एटम के बुनियादी ज़र्रात हैं, इसकी छोटी सी वीडियो मौजूद है, आप लोग वो देख सकते हैं। गोल्डस्टाइन जो है ना, इसने क्या किया, प्रोटॉन को दरियाफ्त किया। ये आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछेंगे, प्रोटॉन को किसने और कब दरियाफ्त किया। 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये आपने कर लेना, वीडियो मौजूद है, उसको आप लोग देख लें। और उसके बाद प्लम पुडिंग थ्योरी है, ये आपने करनी है। अच्छा, उसके बाद बेटा एक और बात मैं आपको बता दूं, 3 रेज है, 3 पार्टिकल्स है ना, 3 में से एक ही आपसे पूछते हैं, वो इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की खसूसियात वो पूछते हैं। और ज्यादातर एग्जामिनर की ये चॉइस रही है कि वो जी न्यूट्रॉन की पूछता है, न्यूट्रॉन की है ही 2-3, वो बच्चे भूल जाते हैं। और न्यूट्रॉन की
जो डिस्कवरी दी हुई है उसकी किताब पे डायग्राम नहीं है, मैंने अलहदा से वीडियो बनाई है, उसकी डिस्कवरी मौजूद है, आप लोग वो देख लें। न्यूट्रॉन की वो पूछता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है इन तीनों में से, केनाल रेज से क्या मुराद है, केनाल रेज कैसे पैदा होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको इंशाल्लाह गमरा इम्तिहान में ये मिलेगा, आपने ये ध्यान से तैयार करना है। केनाल रेज से क्या मुराद है, केनाल रेज कैसे बनती हैं, किधर से आती हैं, कहां से जनरेट होती हैं, तो ये आपने केनाल रेज के बारे में बताना है। उसके बाद बेटा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, बोहर का एटॉमिक मॉडल है। इसी तरह से दोनों में फर्क है, ये चैप्टर का दूसरा हिस्सा है। वो रदरफोर्ड का क्वेश्चन देगा, इधर से हटेगा वो बोहर, दोनों में से एक उसने देना जरूर है, पक्की ठक्की बात है। शॉर्ट में दे दे, लॉन्ग में दे दे, देगा जरूर, लेकिन ज्यादातर वो पता क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं। वो जी पूछते हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के निकाय से बयान करें, ये पूछते हैं। इसके दो नुक्स हैं, इसके दो प्रॉब्लम्स हैं, इसके दो ऑब्जेक्शंस हैं, वो आप लोग ध्यान से कर लें जरा। और बोहर की एटॉमिक थ्योरी पूछते हैं, बोहर की एटॉमिक थ्योरी से क्या मुराद है, कोई से इसके 5 निकात लिखें, कोई से इसके 4 पोस्टुलेट्स लिखें, इसके पॉइंट्स लिखें, तो ये आपने करना है। और उसके बाद इसका फर्क है, फर्क बिल्कुल आसान है। उसके बाद बेटा जो बॉक्स दिया हुआ है ना, ये देखें जरा, बच्चे को मैंने निशानी लगवाई, आप देख रहे हैं, ये आपके पेपर में एमसीक्यूज में आता है शॉर्ट क्वेश्चन। जो ज्यादा नंबर लेने वाले बच्चे हैं ना, जिनको ज्यादा तजस्सुस होता है कि मेरा नंबर कोई ना कटे, तो ये ध्यान से जो है ना तैयार करेंगे। mvr इज इक्वल टू nh/2 पहले ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम, और इधर इन्होंने वैल्यू भी दी हुई है, और इस वैल्यू में जो यूनिट है ना वो आपसे पूछेगा, ये आपने ध्यान से तैयार करना है। अच्छा जी, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बेटा आपने क्या करना है, इसमें जो मैं आपको भी बता रहा हूं ना, आपने वो तैयार करना है, परेशान नहीं होना। पहला एनर्जी लेवल के शेल है, ये 4 लाइनें आपने करनी है। मैं इसको थोड़ा सा ना आपको बोल के बता रहा हूं, ये देखिए जरा, मैंने सर्कल कर दिया है। अच्छा जी, उसके बाद बेटा ये जो 7 बॉक्स है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी दे जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन, ये एमसीक्यूज भी दे जाता है कि के शेल में कितने सब शेल होते हैं, एल शेल में। अच्छा, एक और बात बेटा, शेल में से एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आएगा, वो इस तरह से पूछेंगे के शेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल शेल की ज्यादा से ज्यादा गुंजाइश क्या है, ये गुंजाइश वाला पूछते हैं। तो आपने बताना होता है के में 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये बॉक्स आपने बड़े ध्यान से तैयार करना है। अच्छा जी, ये इसका जवाब ये है, देखिए जरा, आपको नजर आ रहा है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8, एम में 18 और एन में 32। और उसके बाद नीचे बेटा 2 लाइनें दी हुई हैं। एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं। पी सब शेल में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये आपने ध्यान से। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऊपर इसकी आपने तारीफ करनी है। न्यूक्लियस के गिर्द, आसान जुबान में बोलो, न्यूक्लियस के गिर्द मौजूद शेल में इलेक्ट्रॉन की तरतीब को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो शेल होते हैं, शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तरतीब लिखने को, इलेक्ट्रॉन की तादाद लिखने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। किसी एटम की सबसे ज्यादा मुस्तहकम या ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन सबसे कम एनर्जी वाले लेवल में मौजूद होता है। इसको अंडरलाइन कर लें भाई, बेटा इसको अंडरलाइन कर लें, ये आपने लाइन जो है ना वो बड़े ध्यान से तैयार करनी है। अच्छा, इधर एक फार्मूला मैं लिख रहा हूं, ये फार्मूला आपके पेपर में आता है, किताब पे वहां पे भी आप लोग देख लेना। ये फार्मूला जी 2n², किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की जो तादाद होती है उसको मालूम करने का फार्मूला है 2n²। ये एमसीक्यूज कई दफा आया हुआ है, तो ये आपके पेपर में एमसीक्यूज आएगा, ठीक है। तो आपने ये ध्यान से तैयार करना है बेटा। यूट्यूब पे ये आबद अकेडमी के नाम से है, और फेसबुक पे अगर आप मुझे देखकर सुनना चाह रहे हैं, मुझे मेरे से सीखना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह आपके कदम से कदम मिला के चलूंगा। वो पेज है जी आबद अकेडमी के नाम से, तो आप लोग उस पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे भी वैसा ही जो है ना कंटेंट अपलोड किया जाता है जैसा यूट्यूब पे आपको मिलता है। अच्छा जी, उसके बाद बेटा इस चैप्टर का जो तीसरा पोर्शन है न्यूमेरिकल है, मैंने आपको न्यूमेरिकल के बारे में बता दिया है। अच्छा जी, देखिए जरा पेज नंबर 45 पे देखें, पहले 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं अगर आपको ईमानदारी की बात बताऊं ना, सही बात, सही आपको गाइड करूं, आपको 18 एलिमेंट के नाम टिप्स पे आनी चाहिए। अगर आपने केमिस्ट्री सीखनी है, केमिस्ट्री सीखनी है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो बेटा आपको 18 एलिमेंट के नाम याद कर लें। किसी के कहने, मेरे कहने के बगैर ही आपको पता जो है ना याद करने चाहिए, मुझे दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़े, इनको याद कर लें। ये आपको बहुत ज्यादा असिस्ट करेंगे
10th में भी, फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ सुपर स्क्रिप्ट सब शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद गुजार करता है। ये दो लाइनें आपने जो है ना वो ध्यान से तैयार। सुपर स्क्रिप्ट का मजमू किसी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन की कुल तादाद के बराबर होता है, जो कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है। ये बड़े ध्यान से करना है। उसके बाद बेटा ये देखें जरा, आर्गोन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सब शेल के हिसाब से देखें, आपको नजर आ रही है। ये आपको तरतीब आनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं, ये आपको तरतीब आनी चाहिए। 1s 2s 2p 3s 3p। ये वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं, लॉन्ग भी पूछते हैं। अच्छा, ये बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है पूछते हैं दूसरे शेल में कितने सब शेल होते हैं, एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, 5वां है। ये एम की बजाय वो दे देंगे भाई के दे देंगे, एल दे देंगे। इस तरह से आपने जो है ना इसको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 आता है जी, एक शेल की ज्यादा से ज्यादा गुंजाइश क्या है। पास्ट पेपर में कई दफा आया हुआ है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको कोई भी वो एटॉमिक नंबर आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपसे बोला है कि आप लोग क्या करें, इनके नाम अच्छी तरह से याद कर लें। अच्छा बेटे, इस चैप्टर का जो तीसरा पोर्शन है, जो पास होने वाले बच्चे हैं ना वो क्या करें जी, वो आइसोटोप की तारीफ और इस हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप कर लें। हाइड्रोजन के आइसोटोप के नाम आते हैं आपके पेपर में। ये जो है ना कितने आइसोटोप है हाइड्रोजन के, एमसीक्यूज भी आता है। ये आपने नाम याद, प्रोटियम और उसके बाद है ट्रिटियम और ड्यूटेरियम, ये आपने नाम याद करने हैं। कार्बन के आइसोटोप बेटा, ये मेरी बात ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लें। कार्बन के 3 आइसोटोप हैं। कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, 2 नहीं है। कार्बन के 2 आइसोटोप क्याम पजीर हैं और एक गैर क्याम पजीर है। ये 3, ये आपके पेपर में पूछते हैं। तो ये आपने करना। आइसोटोप वाला पोर्शन तीसरा इसका पोर्शन है। ये जो नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी भी करना आसान है। रेडियो इसके जो इस्तेमालात हैं ज्यादातर ना 49 पे दी हुई है, आइसोटोप डेटिंग और रेडियो कार्बन डेटिंग। इन दो के बारे, ये 2 डेफिनेशन आपसे पूछते हैं। पावर जनरेशन में इस्तेमाल जो है ना, ये बेटा आपको मसावात आनी चाहिए। और नीचे वाली जो लाइन है ना, ये वाली 2 लाइनें आपको आनी चाहिए। ये जो मैं आपको अभी रीड करके बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा मिकदार में खारिज होने वाली तवानाई बॉयलर में पानी को भाप में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये आपको 2 लाइनें बेटा आनी चाहिए, हर सूरत आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एमसीक्यूज आपने बेटा किताब वाले ही करने हैं, इधर उधर नहीं भटकना, इधर उधर कंफ्यूज नहीं होना कि मैं क्या करूं। आपको 7 से 8 एमसीक्यूज किताब वाले मिल जाते हैं, 2-3 वो आपको ट्रबल करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज्यादा मशहूर है। शेल और सब शेल में फर्क बयान करें, हर एक की मिसाल लिखें। बेटा ऊपर वाला आपका नहीं है, पहला कैथोड पर चार्ज की नोयत क्या है, खवास, ठीक है। तीसरा वो नहीं पूछते, अभी तक तो नहीं पूछा, इस तरह पूछ ले, वो कुछ नहीं कह सकते लेकिन पूछेंगे नहीं। शेल और सब शेल में फर्क लिखें, बहुत बहुत मशहूर है। आपने ये ध्यान से तैयार करना है, बहुत ज्यादा ध्यान से तैयार करना है। बाकी इसके जो क्वेश्चंस हैं शॉर्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 है। मैंने आपको बताया पॉजिटिव रेज की 3 खसूसियात लिखे, मैंने आपको पहले बात करी, वही उसने इधर पूछ। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के नकायस क्या है, ये बेटा काइंडली जरा कर लेना, तो ये आपको पेपर में मिलेगा, उम्मीद है आपको मिलेगा। ये 2 चैप्टर का हमने देख लिया। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट जो है ना तीसरे और चौथे चैप्टर 3 पोर्शन में हम लोग जो है ना इसका देखेंगे, इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे बच्चे जो आपके क्लास फेलो हैं, जो आपके दोस्त हैं, वो भी फायदा हासिल कर सकें।